नमस्कार, 10 के धंधा ट्रेड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ता हूं नोएडा स्टूडियो से। मुंबई में हमारे साथ मुस्तैद हैं हेमंत जी। थोड़ी देर में चंदन तपड़िया साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज से। लेकिन फिलहाल बाजार पर नजर डाल लेते हैं। आपके सामने निफ्टी आपको 23 अंक ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 10,190 पर, और साथ ही साथ आप बैंक निफ्टी में एक हल्का सा लाल निशान आते हुए देख रहे हैं 37 अंक नीचे 21,150 के आसपास। फिलहाल बाजार में सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव काउंटर्स चल रहे हैं। हरे निशान की तरफ हमने देखा बहुत शानदार तेजी आपको एफएमसीजी और खासकर फार्मा स्टॉक्स में आते हुए दिखी। फार्मा में हम लोग लगभग 12 स्टॉक्स ट्रैक करते हैं एफएनओ में, और 12 के 12 में अगर आप एक हटा दें पिरामल एंटरप्राइजेस, जो कि एक्चुअली अब फार्मा स्टॉक नहीं है, वहां पर आप शानदार तेजी आते हुए देख रहे हैं। सन फार्मा आपको 4% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सिप्ला में 2% की तेजी है। ल्यूपिन आपके सामने 2.7% ऊपर है, और औरोबिंदो फार्मा आप 3.5% ऊपर ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। आईटीसी में थोड़े समय पहले एक लॉन्ग कॉल ली गई थी। लगभग आपके सामने 2.4% ऊपर आपको आईटीसी ट्रेड करेगा 202.70 पर। यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है, इस स्टॉक पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। बाकी एशियन पेंट्स, खासकर हिंदुस्तान यूनिलीवर और मैरिको, आप यहाँ पर एक बहुत अच्छा मूवमेंट आते हुए देखते हैं हरे निशान की तरफ। चंदन तपड़िया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है चंदन जी आपका। बताइए क्या राय रखते हैं निफ्टी पर, और कौन से आपके 2 स्टॉक कॉल्स होंगे? जी देखिए, सबसे पहले निफ्टी की बात करें तो बाजार ने कल एक कंसोलिडेटिव मूव देखा था, ऊपर के लेवल से डिक्लाइन देखी थी। आज वापस कंसोलिडेट मूव है, तो कहीं ना कहीं बाजार वापस एक रेंज में फंसता हुआ नजर आ रहा है, और ओवरऑल ट्रेंड है वो इंटेक्ट है। जब तक निफ्टी 10,040, 10,100 का लेवल होल्ड करता है, यहाँ पे डिक्लाइन पे बाइंग आ रही है। तो सलाह यही रहेगी कि अपने ट्रेलिंग पोजीशन रखिए। वापस बाजार शायद ऊपर में 10,250, 10,300 के लेवल को अटेम्प्ट कर सकता है। तो पॉजिटिव टू रेंज बाउंड काइंड ऑफ बायस यहाँ पे बना हुआ है। और ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो यहाँ पे ट्रेड रहेगा पहला सन फार्मा पे। देखिए, सन फार्मा एक पॉजिटिव मोमेंटम बनाया है। इनफैक्ट सारा फार्मा काउंटर में यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। इस काउंटर में आज परफेक्ट बुलिश कैंडल बन रहा है। ऑलमोस्ट आज का ओपन लो सेम है। जो 3 दिन पहले का हाई है वो निकाल रहा है। वीकली, डेली और मंथली सारे स्केल्स में काउंटर में बाई बन रही है। लगभग 3 से 4% का ओपन इंटरेस्ट आज बना है। ऑलरेडी पहले से लॉन्ग पोजीशन बन रही है। तो सन फार्मा पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 493 का स्टॉप लॉस है, और 530 के टारगेट यहाँ पे हासिल होने चाहिए। दूसरा ट्रेड है वो भी डिफेंसिव नेचर का रहेगा, जिसमें बाय रहेगा ग्लेनमार्क फार्मा पे। ग्लेनमार्क आज देखिए 16% का ओपन इंटरेस्ट हुआ है। काउंटर वीकली और मंथली स्केल पे भी पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। तो इस काउंटर में भी खरीदारी की सलाह रहेगी। 398 के स्टॉप लॉस से खरीदिए। 430 तक का टारगेट ग्लेनमार्क में देखने को मिलेगा। ठीक बात है बाप। तो ये 2 स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। ये बढ़िया शेयर है, और आज देखिए आज इसी तरह के स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, तो अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आशीष जी भी है हमारे साथ। आशीष जी बताइए, बाजार दिन के हाईज पर आ रहा है, अब करीब करीब 250 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स हो चुका है, 150 पॉइंट नीचे करीब करीब बैंक निफ्टी जाने के बाद वहां से भी स्मार्ट रिकवरी देखने को मिल रही है। तो आशीष जी से थोड़ा संपर्क टूटा है, ये अभी अभी मेरे कान में डायरेक्टर साहब ने बताया। अब यही सवाल फिर चंदन जी से भी। चंदन जी बताइए, बाजार क्या आपको लगता है बाय ऑन डिप्स का है, और बैंक निफ्टी पर इस समय क्या राय होगी आपकी? जी सेल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बाजार एज ऑफ नाउ बाय ऑन डिप्स का ही बना हुआ है। आप देखो, वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो लगभग 30 के आसपास चल रही है, और जो धीरे धीरे ऊपर के लेवल से कूल डाउन ही हुई है कंपैरेटिवली। तो उसकी वजह से बाजार के बेस से वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आप देखेंगे निफ्टी में जो पहले हर्डल था वो 9889 था, उसको पार करने के बाद जरूर ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा है, बट डिक्लाइन पे बाइंग आ रही है। सिमिलरली आप बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी देखें सपोर्ट से ग्रेजुअली ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लगातार 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर कामकाज कर रहे हैं। जरूर एक 22,000 मेजर हर्डल है, क्योंकि आप नोटिस करोगे कि अप्रैल के महीने में 22,000 के स्विंग मार के वहां से 17,000 तक करेक्ट हुआ था। तो 22,000 का हर्डल है, इसके लिए जरूर थोड़ा सा कंसोलिडेटिव हो रहा है, बट 22,000 निकालने की कंडीशन में नया मोमेंटम आएगा। तो एज ऑफ नाउ सलाह यही है कि कोई भी डिक्लाइन आता है 20,800 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रहनी चाहिए। एज ऑफ नाउ 22,000 तक के बैंक निफ्टी के टारगेट बन रहे हैं। शैल जी देखिए, आईसीआईसीआई बैंक की बात हुई थी 15 मिनट पहले, एक्सिस बैंक की बात हुई थी, और बैंक निफ्टी ने सेंचुरी लगा दी है। जब लाल निशान में था बैंक निफ्टी तब हम कह रहे थे कि ये सही स्तर है बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी करने के लिए, और अब आप देखिए 100 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिल रही है। आज बैंक निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर है, और 150 पॉइंट नीचे 250 पॉइंट के आसपास की रिकवरी देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में। तो बढ़िया सेशन पैन आउट हुआ है। नीचे आए तो बाजार में खरीदारी करनी
होनी चाहिए। और आज मैं सोच रहा हूँ शैल जी, एक एफएनओ वाला स्टॉक बताया जाए नए खिलाड़ी में। आशीष, नीरज भी हमारे साथ जब जुड़ जाएं तो बताइएगा, और आशीष अगर हमारे साथ जुड़ जाएं हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स तो वो भी बताइएगा। अब डॉक्टर साहब के आशीष चतुर्मोता जी हमारे साथ हैं इस समय, जुड़ गए हैं। तो चलिए पहले आशीष जी के पिक्स लेंगे क्योंकि चंदन जी के हो चुके हैं। आशीष जी बताइए आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज इस समय, और बैंक निफ्टी बात करते करते अब 150 पॉइंट ऊपर हो चुका है, इस पर क्या राय है वो भी दीजिए। गुड मॉर्निंग हेमंत। तो बाजार में बहुत ही एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, और इस मोमेंटम की मैं आपको इससे ही एक एग्जांपल दूंगा कि मैंने 9:40 पे जो कॉल भेजे उसमें 2 के टारगेट ऑलमोस्ट आने को तैयार हो गए। तो अब थोड़ा सा हमको स्टॉक्स चेंज करना पड़ेगा, और मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, पर क्योंकि 15-20 मिनट में ही आपके स्टॉक के अंदर काफी मूवमेंट हुआ, तो डॉक्टर रेड्डी और टोरेंट फार्मा हमारे 2 कॉल थे। अब मैं इसको 2 नए कॉल से रिप्लेस करूंगा, और वो है पहला सिप्ला। सिप्ला में मुझे लगता है 4% का ओपन इंटरेस्ट का एडिशन हुआ है, और बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट की तरफ सिप्ला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 635 के स्टॉप लॉस से सिप्ला के अंदर बाइंग करनी चाहिए। 685 के लक्ष्य मुझे लगता है सिप्ला के अंदर आपको देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो स्पेस की आप आज बात कर रहे हैं बैंकिंग फाइनेंशियल, उसमें एक स्टॉक हमने पिक किया है, वो है महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल्स का। यहां पर पे लॉन्ग पोजीशन बनाई है, 158 का स्टॉप लॉस रखिए। मेरे हिसाब से 174 की अपसाइड शॉर्ट टर्म के अंदर महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल के अंदर में देखने को मिलेगी, क्योंकि एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट एम फाइनेंशियल हो सकता है। और उसका एक छोटा सा लॉजिक मैं आपको बताऊं तो निफ्टी जो है वो करीब अपने ऑल टाइम हाई से 20% डाउन है, पर बैंकिंग और फाइनेंशियल अभी भी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी जो है वो 38% आपके ऑल टाइम हाई से डाउन है। तो शॉर्ट कवरिंग की कहीं बड़ी जगह बनती है तो वो बैंकिंग फाइनेंशियल होगी, और उसमें एम फाइनेंशियल जैसे स्टॉक जो बहुत ज्यादा पिटे हुए हैं वहां पर एक अच्छा बेस बन चुका है। तो मेरे हिसाब से 5 से 8% की तेजी महिंद्रा और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। चलिए ये 2 स्टॉक